Hello guys, hello everyone. I welcome you back to our next session of IOQM 2022 solutions. So guys, today in this video we are going to solve the 15th question of IOQM 2022. Okay. So guys, it's a not that difficult a question. Actually 5 marker question है. तो आप you will see that it's not exactly that difficult in that sense. So it is one of the question 5 marker question which अगर ऐसा question आता है तो आप एग्जाम में कर देना चाहिए होना चाहिए आपसे राइट सो सच काइंड ऑफ अ क्वेश्चन इट इज so without any delay guys let's see the question but before beginning guys just one request please attempt the question beforehand पहले आप प्लीज ट्राई कर लो अच्छे से क्वेश्चन को गिव इट अ गुड अटेम्प्ट देन ओनली वॉच द सॉल्यूशंस ओके तो आप सिर्फ ऐसे धड़ाधड़ वीडियोस को देखते जाओगे तो उससे आपको उतना फायदा नहीं होने वाला because if you have given it a good try and then you watch the solution then actually you get to understand the every detail of it है ना जो फाइन चीजें हैं जो आपको सीखनी है एक्चुअली तब आपको समझ में आएंगी अगर आप उसको पहले ट्राई करके रखोगे अदरवाइज इट्स जस्ट लाइक वॉचिंग अ मूवी इसका इतना दिमाग में नहीं जाएंगे आपके दिमाग में है ना ओके ऑलराइट लेट्स सी द क्वेश्चन गाइस लेट मी गेट टू द क्वेश्चन सो हियर इट इज ऑलराइट सो गाइस द क्वेश्चन इज लेट x एंड y बी रियल नंबर्स सच दैट एक कंडीशन तो हमारे पास क्या है कि एक्स वाई इक्वल टू 1 है हमारे पास राइट दैट x into y is 1 and let capital T and small t be the largest and the smallest values of this expression that is given to us ठीक है तो वैसे काम करते हैं इस एक्सप्रेशन का नाम रख देते हैं कुछ लेट्स नेम इट एज p ओके सो लिखना बार बार आसान हो जाएगा ओके सो हाउ डू वी गो अबाउट इट गाइस फाइनली हमें t प्लस टी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है दैट्स द होल कॉन्सेप्ट ओके तो गाइस कैसे इसको सॉल्व करें देखो गाइस हमें क्या दिख रहा है द एक्सप्रेशन वी कैन सी इन दैट हम क्या देख सकते हैं x प्लस वाई का स्क्वायर है और कुछ जगह x माइनस वाई का टर्म है सो इट वुड बी बेटर अगर हम उसको सिंगल टर्म में लिख पाए राइट सिंगल एक्सप्रेशन की फॉर्म में सो दैट वी कैन सिंप्लीफाई फर्दर है ना क्योंकि अलजेब्रा है हमें इसका मैक्सिमम मिनिमम के बारे में सोचना है तो कैसे कर सकते हैं राइट तो गाइस लेट अस मेक यूज ऑफ दिस आइडेंटिटी कि x प्लस वाई का स्क्वायर है लेकिन x माइनस वाई देखो सो वी कैन नॉट डू मच चेंजेस टू दिस x माइनस वाई द थिंग इज x प्लस वाई के होल स्क्वायर को हम x माइनस वाई के साथ रिलेट कर सकते हैं राइट ठीक है दैट इज अवर थॉट प्रोसेस इन दिस तो गाइज x प्लस वाई का होल स्क्वायर है ना किसके इक्वल लिख सकते हैं हम इसको वी कैन राइट इट इक्वल टू x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस 4xy है ना फ्रॉम द आइडेंटिटी वी कैन राइट इट लाइक दिस तो गाइज xy की वैल्यू तो 1 है लेट अस मेक यूज ऑफ इट इन दिस तो इट विल बिकम x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस 4 राइट so guys now for the calculation purposes let us take let x minus y को क्या कर लेते हैं कुछ अलग नाम दे देते हैं लेट्स नेम इट एज s है ना कुछ नाम और दे देते हैं उसको नाम दे दिया x minus y को s now guys substituting in back it p देखो क्या बन जाएगा what is the expression that we get x plus y का whole square क्या है that is t square s square plus 4 right so हम देख सकते हैं गाइज इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी दिस इज बेसिकली s स्क्वायर प्लस 4 विद द वेरिएबल दैट वी हैव टेकन राइट तो बच्चों p का एक्सप्रेशन क्या होगा s स्क्वायर प्लस 4 राइट और जो माइनस x माइनस वाई है दैट इज s माइनस 2 एंड डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है वी आर गेटिंग s स्क्वायर प्लस 4 है ना और प्लस s माइनस 2 अगेन तो गाइज देखो p का एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा व्हाट विल इट गिव अस तो गाइज एक काम कर सकते हैं पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं दिस विल गिव अस s स्क्वायर माइनस s प्लस 2 एंड डिनोमिनेटर में है हमारे पास s स्क्वायर प्लस s माइनस 2 राइट सो लेट अस सिंप्लीफाई इट फर्दर गाइज इसमें क्या करते हैं ना गाइज ऊपर देखो क्या फर्क है ओके ऊपर भी प्लस 2 है नीचे भी प्लस 2 है सॉरी प्लस 4 माइनस 2 इज प्लस 2 सो व्हाट इज द डिफरेंस बेसिकली गाइज न्यूमरेटर में भी सब कुछ सेम है डिनोमिनेटर में भी सारी वही टर्म्स है देयर इज ओनली डिफरेंस इज माइनस एस है ऊपर तो एक काम करते हैं न्यूमरेटर में गाइज एक प्लस एस कर देते हैं एक माइनस एस कर देते हैं सो दैट इट डज नॉट चेंज ओवरऑल है ना सो विद दिस थिंग वी कैन स्प्लिट द फ्रैक्शन अगर हम फ्रैक्शन को स्प्लिट कर देंगे द एक्सप्रेशन विल लुक मच सिंपलर
तो एस स्क्वायर प्लस 2 प्लस एस वो तो 1 हो जाएगा, माइनस 2s बनेगा, राइट? सो माइनस वी हैव 2s, 1 माइनस 2s डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 2, राइट? ये बन गया गाइस एक्सप्रेशन। नाउ हाउ विल दिस हेल्प अस? गाइस एक काम करते हैं, जो न्यूमरेटर में s है ना उसको नीचे ले जाते हैं। लेट अस टेक इट इन द डिनोमिनेटर एंड विल हैव दिस थिंग 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे गाइस क्या होगा, जब s से डिवाइड किया फर्स्ट टर्म बिकम्स s, है ना? जो थर्ड टर्म है वो क्या बन जाएगा, उसको मैं पहले लिख रहा हूं 2 बाई एस, एंड s बाई एस विल बिकम 1। सो दिस इज व्हाट द एक्सप्रेशन p विल लुक लाइक। तो हमने काफी गाइस इसको सिंप्लीफाई कर दिया फ्रॉम द गिवन फॉर्म। नाउ द टास्क एट अवर हैंड इज कि इस एक्सप्रेशन का हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है, राइट? लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू। नाउ लेट्स कम टू दिस एक्सप्रेशन गाइस। देखो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है, सब कुछ तो बाकी कांस्टेंट ही है। दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन s प्लस 2 बाई एस, इसकी बात करते हैं गाइस। गाइस एक बात समझते हैं, देखो लेट अस से आई वांट टू मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ p। तो जो वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है उसमें से, ये एक्सप्रेशन सब्ट्रैक्ट हो रहा है जो फ्रैक्शन है, राइट? तो गाइस अगर p को हमने मैक्सिमम या लार्जेस्ट करना है तो जो क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो रही है दैट शुड बी मिनिमम। इफ आई वांट इट टू बी मिनिमम, तो जो डिनोमिनेटर का टर्म है, ओके द साइंस आर आल्सो इन प्ले हियर, तो वो भी देखते हैं। तो डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा, like the fraction has to be minimum, so denominator if it is negative, then it has to be minimum, largest, right? You can say it like that, negative side में, because then the expression will get added up, right? But guys अगर हमें पॉजिटिव साइड पे ही बात कर रही है ना, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कब मिलेगी, जब हम इसमें से मैक्सिमम वैल्यू कम कर पाए, है ना? मीनिंग जब हम डिनोमिनेटर को मिनिमम करेंगे, राइट? देयर इज दिस होल कॉन्सेप्ट। लेट मी एक्सप्लेन अगेन। तो गाइज लेट्स से s पॉजिटिव है, टेकिंग द फर्स्ट केस दैट s इज पॉजिटिव, सो s प्लस 2 बाई एस इज पॉजिटिव, है ना? तो फिर तो 1 में से कुछ सब्ट्रैक्ट होने वाला है ना? 1 में से कुछ सब्ट्रैक्ट होने वाला है, सो आई वांट टू मेक इट मैक्सिमम, लेट्स से, और सॉरी मिनिमम करना है मुझे। इस एक्सप्रेशन को अगर मिनिमम करना है तो जो एक्सप्रेशन सब्ट्रैक्ट हो रहा है दैट हैज टू बी लार्जेस्ट, है ना? दैट हैज टू बी द लार्जेस्ट। और उसको अगर ग्रेटेस्ट करना है, फ्रैक्शन को ग्रेटेस्ट करना है, देन डिनोमिनेटर मस्ट बी स्मॉलेस्ट, राइट? s प्लस 2 बाई एस की स्मॉलेस्ट वैल्यू पिक करनी पड़ेगी उसके लिए, सो देन आई विल गेट द मैक्सिमम वैल्यू, है ना? और जब s नेगेटिव होगा, है ना, तो हमें ये पता है कि इसकी वैल्यू इतनी नेगेटिव हो जाएगी कि प्लस साइन आ जाएगा वहां पे, है ना, क्योंकि इट इज ग्रेटर देन 1 मैग्नीट्यूड वाइज। तो गाइस जब उसको मिनिमम करना होगा हमें, अब वो नेगेटिव में अगर है तो वी नो इट विल गेट एडेड अप, प्लस में ऐड होगा, ठीक है ना? तो फ्रैक्शन को क्या करना पड़ेगा, मिनिमाइज, राइट? फ्रैक्शन को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, लार्जेस्ट नंबर लाना है, तो उसके लिए डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा, मिनिमम, मैग्नीट्यूड वाइज मिनिमम, राइट? ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन नाउ गाइस, लुक एट दिस पॉइंट। तो गाइस हम क्या करते हैं, इन द फर्स्ट केस व्हेन s इज पॉजिटिव, when s is positive, what we can apply is am greater than equal to gm, so we'll get s plus 2 by s by 2 greater than equal to their product is 2 root हो जाएगा, है ना, root 2, you can write it like this. So guys what will this lead us to, that s plus 2 by s is greater than equal to 2 root 2, right? Similarly when s is less than 0, negative होगा, we know that s plus 2 by s, then it will become the same thing, s plus 2 by s will be lesser than equal to minus 2 root 2. This is what we know, right? ये हमें मालूम होता है, ऐसे ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा ना। ओके, सो नाउ गाइज यूजिंग दिस थिंग्स, फ्रॉम दिस थिंग वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल टी फर्स्ट। स्मॉल टी कौन सा है, स्मॉलेस्ट वैल्यू, ओके, यू कैन से दिस टी इज p मिनिमम। सो गाइज p मिनिमम लेके आना है तो क्या करना पड़ेगा, ठीक है? सो s प्लस 2 बाई एस को 2 रूट 2 रखना पड़ेगा, विल कीप इट स्मॉलेस्ट। देखो s प्लस 2 बाई एस को स्मॉलेस्ट रखेंगे तो डिनोमिनेटर इज द मिनिमम, सो जो सब्ट्रैक्ट हो रही क्वांटिटी वो मैक्सिमम हो जाएगी, जो मैक्सिमम सब्ट्रैक्ट हो सकता है, राइट? सो दैट मीन्स दिस इज 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय
2√2 -1, राइट, ऐसा हो जाएगा 2√2 -1, राइट. सो गाइज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t देन? अगर हम एलसीएम लेंगे 2√2 -1, जस्ट लेट मी सी, ओ सॉरी यहाँ पे +1 है, सॉरी साइन इज +1, so 2√2, right, +1 -2, so we'll get 2√2 -1 divided by 2√2 +1. ओके, तो ये तो आ गई गाइज हमारे पास t की वैल्यू. ओके, so that's the value of t that we are getting. Similarly guys, now हमें अगर कैपिटल T फाइंड करना है, so I'll make some space here. So guys, what is capital T? इसका मतलब हमें नेगेटिव डालना चाहिए, s+1 2/s को नेगेटिव अगर डाल सकते हैं तो नेगेटिव डालना चाहिए, सो दैट द एक्सप्रेशन बिकम्स लार्जर, 1 प्लस समथिंग हो जाएगा. और उसमें भी गाइस डिनोमिनेटर का मैग्नीट्यूड मिनिमम रखना पड़ेगा, राइट, सो दैट द टर्म एज सच बिकम्स लार्जर. सो गाइस दैट विल बी व्हेन वी पुट s + 2√s/s -2√2, है ना. तो -2 डिवाइडेड बाय 2√2 में नेगेटिव हो जाएगा -2√2 +1, right. So when we take the LCM guys, क्या आएगा? Taking the LCM, changing the sign as well. तो नीचे तो 2√2 -1 लिख सकते हैं ना. This is 1 + 2 upon 2√2 -1, right. So this will give us 2√2 +1 divided by 2√2 -1. Basically guys, जो t और small t है, capital T and small t, they are coming reciprocals of each other as such, right. Now we are supposed to do t plus t, right, that is √2 + 1 upon √2 -1 to √2, right, plus 2√2 -1 upon 2√2 +1. That's the calculation, right. तो बच्चों अब बस हमें इसको ऐड करना है. Let's go about it. When we do take the LCM guys, दोनों क्वांटिटीज का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा. So that is 2 times 2√2 का स्क्वायर 8 + 1 डिवाइडेड बाय गाइस नीचे क्या हो जाएगा? 2√2 का स्क्वायर -1, so 8 -1. So we get 17, 9 into 2, 18/7, right? That is the value that we are getting, 18/7. So guys, this is supposed to be equal to m/n in the reduced form. तो ये तो है ही m/n की फॉर्म में, reduced form where m and n are co-prime, right? तो बच्चों हमें फाइनल आंसर क्या मार्क करना है? Let's come to that. Okay, so what is m plus n? है ना? What is m plus n? So 18 + 7, the answer that we should be marking would be 25. तो बच्चों फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन would be 25. Alright. So guys, I hope सबको ये क्वेश्चन समझ में आया. I know guys थोड़ा स्लाइड पे काफी कुछ इधर उधर लिख दिया है. So if you are watching the solution, I am sure आप सब लोग साथ साथ में सॉल्व कर रहे होगे. It will help you a lot. राइट, प्लीज जस्ट डोंट वॉच द सोल्यूशन. इवन अगर आपने पहले नहीं भी किया है गाइज, प्लीज साथ साथ में थोड़ा सॉल्व जरूर करो, बिकॉज एटलीस्ट जब आप सॉल्व करोगे, खुद अपना लिखोगे, तो एटलीस्ट यू विल गिव इट सम थॉट, इट विल गो इनटू योर माइंड, राइट. ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके गाइज, आई होप यू गाइज enjoyed the solution, and do like the video guys if you have understood and everything, you like the video. So do like the video and subscribe to our channel. Okay, so and also all the best for the upcoming exam. Okay, so this is the last leg, so do keep practicing a lot. Okay, जो जितना टाइम हो सकता है आप guys दो इसको, so that you get the maximum, you have the best attempt that you can do, give in the exam. Okay, all right guys, so that's it from my end guys. So we'll see you in the next video. Till then, keep practicing and all the best guys. Take care. Bye bye.